जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे लड़कों में, पुरुषों में दाढ़ी या मूछें अगर बहुत कम आ रही है या किसी जगह पे सही किसी जगह पे खराब या बिल्कुल नहीं इस तरह से आ रही है, दाढ़ी में पैचेस भी हैं, तो भी जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है। कारणों के बारे में भी बात करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे मेडिसिन लेके आप इस तरह की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं और घनी दाढ़ी मूछें अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि अच्छा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो अगर हम बात करें दाढ़ी और मूछें आने की सही उम्र की, तो अधिकतर जो लड़के हैं उनमें 15 से 16 की उम्र में दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं। किन्हीं किन्हीं में थोड़ी सी लेट भी आती है और कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे घनी होती जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है 20 साल की 22 साल की उम्र तक भी दाढ़ी मूछें प्रॉपर नहीं आ पाती है। कहीं कहीं ही बाल होते हैं और कहीं कहीं बिल्कुल साफ एरिया होता है। उस समय कई लड़कों को परेशानी हो जाती है कि क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ऑयल, कैप्सूल्स, पाउडर, जेल वगैरह बहुत सारे, और कई बार उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले कारण समझ लीजिए और उन कारणों के हिसाब से अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है कि वो कारण भी दूर होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन का लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले कारणों की बात करते हैं कि आखिर कम क्यों आती है। कुछ लड़कों में, कुछ पुरुषों में दाढ़ी मूछें कम आती है और कुछ में बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो क्या कारण है? तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है हार्मोन्स का। जैसे ही 15-16 साल की एज होती है मेल्स में, तो टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी हार्मोन जो है उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से पुरुषत्व के लक्षण आने लगते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछें आना, शरीर पे बालों के ओवरऑल ग्रोथ बढ़ना, जेनेटल्स का बड़ा होना, डेवलप होना, बहुत सारी चीजें हैं जो होने लगती है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर ये सिक्रेशन थोड़ा कम होता है तो कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्या होता है, कई बार आवाज पतली रह जाती है और पर्सन भी दुबला पतला रह जाता है, दाढ़ी मूछें जो हैं वो भी अच्छे से नहीं आती है। कुछ पुरुषों में, कुछ लड़कों में जो हार्मोन सिक्रीशन के लक्षण हैं वो 1 या 2 होते हैं और कुछ में बहुत सारे होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से अगर कोई दुबला पतला है और शरीर नहीं बन पा रहा है, थका थका रहता है, तो इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो क्या आपको करना चाहिए। इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण या डाइजेस्टी हार्मोन की कमी के कारण दाढ़ी मूछें सही से नहीं आ पा रही है, तो आपको जांच करवा के देख लेना चाहिए। इसके अलावा जो मेजर कॉज होते हैं वो है स्ट्रेस, टेंशन, अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी हो सकता है। हेरिडिटरी एक मेजर कॉज है, यानी कि अनुवांशिक आपके परिवार में इस तरह की चीज है कि जो दाढ़ी मूछें हैं वो लेट आई हैं या अच्छे से नहीं आ पा रही है, तो हो सकता है कि आपको भी इस तरह के लक्षणों का सामना करना पड़े। इसके अलावा डाइट जो है मेजर कॉज है। डाइट अगर आपकी अच्छी नहीं है, आप हेल्दी डाइट नहीं ले पाते हैं, अच्छे से खाना पीना आपका नहीं हो पाता है, विटामिन आप पूरे प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, स्पेशली बायोटिन, जिंक और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर आपके शरीर में A, D और E, K ये विटामिन जो हैं आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पाते हैं, तो भी हो सकता है कि आपके ओवरऑल बॉडी पे भी असर पड़े, आपका जो शरीर है वो भी दुबला पतला रह जाए और साथ ही साथ जो आपकी दाढ़ी मूछें हैं वो भी अच्छे से नहीं आ पाए। तो ये कुछ मेजर कॉज हैं और इनकी वजह से ही कई बार इस तरह की चीजें होती हैं। कई बार कोई कोई कॉज आपको नहीं मिलता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके बॉडी में सही है या नहीं। इसके लिए आप जांच करवा सकते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो क्या क्या बेनिफिशियल है, जो मेन मेडिसिन है इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर इस समय दी जाती है तो बहुत ज्यादा अच्छा असर आता है, लेकिन स्टिल कुछ मेडिसिन है जो थेरापेटिकली दी जा सकती है और उन मेडिसिन का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है थूजा 200। तब बहुत ज़्यादा काम करती है मेडिसिन जब स्किन थोड़ी सी डर्टी सी है, वार्ड्स शरीर पे बहुत ज़्यादा है, ऑयली फेस बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग रहती है और ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, तो उस समय थूजा 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आपको बालों की ग्रोथ, बियर्ड एरिया में, मूछों के यहाँ पे सही से नहीं है और इस तरह के लक्षण है, वीकली लेने की ज़रूरत होती है 2 बूंद, ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी जो बहुत अच्छी पावरफुल मेडिसिन है वो है सेलेनियम 200। अगर शरीर दुबला पतला है, थका थका भी रहता है, बालों की जो ग्रोथ है वो भी आपकी कम है और आपको और भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जो आपने लेवल कराए वो कम मिले हैं,
उन हार्मोन्स का आपको लग रहा है कि बहुत कम आए, तब ये मेडिसिन बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो आपको ये जो मेडिसिन है सेलेनियम, पहले आप 30 पोटेंसी में शुरू कीजिए, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके। अगर आपको कुछ आराम लगता है आप इसको थोड़े समय बाद 200 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, ये आपको काफी बेनिफिट देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है थायरोडिनम। थायरोडिनम मेडिसिन 3x पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, इन तीनों में यूज की जाती है। स्पेशली जब थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी के कारण, प्रॉब्लम के कारण या हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण बाल बहुत गिर रहे हैं, बाल बहुत पतले हैं, या दाढ़ी और मूंछों के बाल जो है बहुत पतले आ रहे हैं और बालों की ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती, तब ये मेडिसिन बहुत मेजर रोल प्ले करती है दाढ़ी की ग्रोथ, मूंछों की ग्रोथ को ठीक करने में। साथ ही साथ जो आपके थायराइड हार्मोन का फ्लक्चुएशन है उसको ठीक करने में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 30 और 200 पोटेंसी में यूज की जाती है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद तीन बार तब ली जा सकती है जब आपको हेयर लॉस जो है वो दाढ़ी के यहाँ पर भी है, मूंछों के यहाँ पे भी है, और आपको सिर में भी महसूस हो रहा है कि आपके बाल जो है कम हो रहे हैं, और हेरिडिटी भी कहीं ना कहीं कॉज है जो आपके शरीर को दुबला पतला भी बनाए हुए हैं, और आपके बालों की ओवरऑल ग्रोथ सभी जगह पे सही से नहीं है, बहुत पतली है। उस समय मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में पहले लीजिए, उसके बाद आप इसको 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है जिनका बहुत अच्छा रोल है दाढ़ी और मूंछों को ठीक करने में। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप सिर्फ एक्सटर्नली कुछ ऑयल जेल वगैरह अप्लाई करते हैं, कैप्सूल्स वगैरह खाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लॉन्ग टाइम में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पूछकर डॉक्टर के गाइडेंस में अगर आप लेते हैं तो काफी ठीक रहेगा। अगर आप खाने वाली मेडिसिन भी साथ में लें, और उसके साथ अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो आप मूंछों के जो तेल वगैरह होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यही था वीडियो दाढ़ी और मूंछों के बारे में। क्या मेडिसिन ले सकते हैं, क्या कारण होते हैं, और कैसे आप सही से अच्छे से रिजल्ट पा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।